बात करें। एक मुस्लिम मौलाना ने जिस तरह से बयान दिया है कृष्ण को लेकर, पूरा विवाद खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने हजरतगंज चौराहे और हजरतगंज थाने पर याचिका दी और कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी जीभ काट के मौलाना की लाके दे, हम उसको इनाम देंगे। ऐसे बयानों को क्या देना चाहिए या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लखनऊ में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पास से राजनीति देखते हैं। राय साहब है, कांग्रेस से पुराने हैं। सर, काफी पुराने आप है, लगातार राजनीति आप समीकरण देखा ही कर रहे हैं। अब ये बताइए, जिस तरह से मौलाना ने जो बयान दिया है, क्या कहेंगे? मैंने ये बयान जो है असमय कहीं न देख। मैं तीनों लोक का 14 भुवन को ढूंढ डाला, लेकिन ऐसा मैंने मानव नहीं पाया जिसका विधा के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति, आवाम के प्रति, सद्भाव के प्रति, देश के मिल्लत के प्रति, देश के सिस्टम के प्रति कोई रिस्पांसिबिलिटी न हो। ये जो मौलवी साहब है, मैं बड़ा इस्लाम का वो प्रचारक है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि इस्लाम के अनुयायियों का मैं सम्मान करना मेरा एक भारत का नागरिक होने के नाते धर्म भी बनता है। लेकिन ये सवाल क्यों ऐसे उठ रहे, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस शब्दों से आपका इस्लाम का नुकसान हो सकता है, आपके मुसलमान का नुकसान हो सकता है, आपके सिस्टम का नुकसान हो सकता है, आपका स्वतः का नुकसान हो सकता है। कारण यह है कि इनको भी नेता बनने का शौक है कि भाई जो चाहिए वो धर्म किसी भी धर्म पर है। आपको नेता बनने का उनको शौक है तो उल्टे सीधे धार्मिक इसके बयान क्यों दे रहे हैं? उनको देना नहीं चाहिए। उल्टे सीधे बयान पर तो साहब बोल करके लोग देश का प्रधानमंत्री हो जाते हैं, देश का मुख्यमंत्री हो जाते हैं, देश में मंत्री हो जाते हैं, देश में नेता हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुल्ला साहब ने भी बोल दिया तो देश ने तो कबूला कि भाई ठीक है, एक बार आपको मौका दिया जाए। लेकिन भाजपा सरकार से मेरा अनुरोध है कि अगर ऐसे ही धर्म का आधार बना करके वर्तमान संविधान पर हमला होता रहेगा, उसके स्ट्रक्चर पर हमला होता रहेगा, उसके ताना बाना पर हमला होता रहेगा, तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह सकता हूं कि आने वाले कल के लिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू होगा। यही कारण है कि हम आतंकवादियों से उतना नुकसान में नहीं है जितना हम धर्म गुरुओं से नुकसान में है। इनके लिए कैबिनेट बुलवा करके भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से, ये धर्म गुरु है, धर्म की मर्यादा समझे, धर्म पर उपदेश दे, ये समाज में उपदेश अपना न दे। इसलिए इस समाज का आप ताना बाना बिगाड़ने के चक्कर में है, आप सद्भाव बिगाड़ने के चक्कर में है, आप एकता बिगाड़ने के चक्कर में है। आज जबल रोगिया के चाहे तो उन्हें बैदा बतावे, जो भाजपा को चाहिए वही आप उसके हाथ में दे देते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं मुल्लाओं से कहता हूं कि भैया ये देश बच जाने दो, अपना नाम बाद में कर लेना, सद्भाव बच जाने दो, आवाम बच जाने दो, सिस्टम बच जाने दो, हिंदू मुसलमान का मिल्लत बच जाने दो। इसलिए कि देश पहले है, बाद में मेरा धर्म है। अगर देश नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर ऐसे धर्म गुरु को मैं निवेदन भी करता हूं आपके चैनल से कि ऐसे उल जरूल बयान न दे कि वो भाजपा को के लिए आसानी से हथियार मिल जाए। आप थोड़ा संयम बरते, इसलिए कि उसी हथियार से भारतीय जनता पार्टी आज देश पर शासन कर रही है, प्रदेश पर शासन कर रही है, एक समुदाय पर शासन कर रही है, नफरत फैला रही है, अराजकता फैला रही है, संविधान से खेल रही है। निश्चित तौर पर आप धर्म गुरुओं से मेरा आग्रह है कि आप मन आ कर्म वचन ध्यान जो लावे
अपने इस्लाम की परंपरा को समझिए, इस्लाम के उपासना को समझिए, इसके बाद बकवास करिए। नहीं तो सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राहे शौक में अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। जय हिंद। क्या कहेंगे मौलाना ने जो बयान दिया था? देखिए, मौलाना ने बयान दिया है, हाँ। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे मौलानाओं पर, ये समाजवादी के और लालू प्रसाद के समाजवादी बयान, मौलाना समाजवादी कहाँ से आ जाती है भाई? बयान मौलाना ने या समाजवादी पार्टी के किसी ने? आप तो बात ही घुमा दे रहे हैं हमारी बात। ऐसे बयानों पर हम संतुष्ट नहीं हैं और रहा है हिंदुस्तान के अंदर सौहार्द। इनसे पूछिए क्या उन लोगों के बयानों से संतुष्ट है जो कहते हैं कि मक्का में महादेव शिवलिंग है? इनसे पूछिए, बताइए संतुष्ट है इस बात से? अब हाय धोना हुआ है तो ये बता सकते भाई, हम तो ये टोपी लगाए हैं, इनसे ये तो हम नहीं बता सकते। जरूर हम कह रहे हैं मौलाना जर्जिस अंसारी का मैं विरोध करता हूं कि उनको ऐसे माहौल में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन नफरत की आग लगाई किसने है देश के अंदर? हमें जरा ये बताएं। कभी कोई कहता है कि मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल रहा है, कहीं दरगाहों के नीचे से जो है शिवालय निकाले जा रहे हैं, और कहीं पर मक्का जो पवित्र है वहां पर शिवलिंग की बात की जाती है। इस पर कोई डिबेट नहीं होता है और इस पर कोई चर्चा नहीं होता है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है वो तो वाकई में गलत है, लेकिन उन्होंने एक और बात कही है, संस्कृत में उन्होंने बयान दिया। अब संस्कृत का तो मुझे पता नहीं है कि उन्होंने जो बयान दिया, वो हवाला दिया, वो क्या सही है, लेकिन उन्होंने कहा योग, योगा, योगा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो योगा शब्द तो संस्कृत में है ही है और वहां पर योगा किया ही जाता है। सनातन में योगा होता है और इस्लाम में नमाज होता है, नमाज भी उसी तरीके से पढ़ी जाती है, योगा भी उसी तरीके से। इसमें अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है, लेकिन इसके लिए एक टाइम है, बड़ी मीडिया के पास इसके लिए टाइम है, लेकिन डिबेट के लिए आज उनके पास टाइम मिल गया टाइम। अरे ये मौका मिला है, अब पूरे देश में हाहाकार इसी पे डिबेट होगा, इसी पे माहौल बनाया जाएगा। लेकिन मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो सौहार्द बिगाड़े जा रहे हैं उस पर बीजेपी और बीजेपी की जो बड़ी मीडिया है वो क्यों नहीं बोलती है? ऐसे बयानों पर रोक क्यों नहीं लगाती है? जब लोग कह देते हैं कि ऐसा है कि फला जहां पर जो मस्जिद है वहां पर मंदिर है, जो काबा है वो शिवलिंग है, जो मदीना है वहां पर कुछ और है, ऐसे बयान जो लोग देते हैं उस पर भी तो रोक लग जाना चाहिए। देश देखिए स्वतंत्रता की आजादी देता है, आप अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोल सकता है, बोलने की किसी को रोक टोक नहीं है, यह भारत का संविधान है और संविधान बोलने का इजाजत देता है। लेकिन उन लोगों के ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए जो नफरत देश के अंदर फैला रहे हैं। और ऐसे भाई हमारे जो हैं शराफत अली, जो डिबेट में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं निंदा करता हूं, मैं उनको जो है माफी नहीं दूंगा, और उनको वो समाजवादी, मतलब पता नहीं कहां कहां जोड़ देते हैं। जब आपको पता ही नहीं है चीजें, जब आपको पता ही नहीं है चीजें, तो आप किस तरीके से आप बयान देंगे, किस तरीके की बात रखेंगे? देखिए नफरत की आग इस देश के अंदर लगाने वाला कौन है? कोई कहता है 5 करोड़ रुपए हम दे देंगे शाहरुख खान व आमिर खान को निपटा दे, कोई कहता है जुबान काट लाओ हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे, कोई कहता है गर्दन उड़ा दो हम इतना दे देंगे। इस पर क्यों डिबेट नहीं होता? देश के अंदर होना चाहिए। हम कहते हैं कि एक तरफ क्यों बोला जा रहा है? अगर एक तरफ बोला जा रहा है तो भाई सुनने की मादा जो है होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर नफरत की शुरुआत आपने की है, नफरत की बुनियाद आपने बोई है, और उसमें आप सिर्फ मौलाना को दोषी क्यों ठहराते हैं? आज तो टीआरपी का जमाना है, जो जितना धर्म के खिलाफ बोल लेगा वही ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, और यही रेस में जो है मौलाना जर्जिस भी आ गए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, देश संविधान से चलेगा, न किसी इस्लाम के शरिया से चलेगा और न सनातन के किसी एक धर्म किताब से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। बताइए, संविधान से चलेगा बयान को लेके? देखिए, अपनी अपनी राय, अपना अपनी सोच हो सकती। हमने पहले कहा था कि हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला इस तरीके के बयान देगा उसके पक्ष में हम लोग नहीं रहेंगे। दूसरी बात रह गई, दुनिया कोई अगर बेवकूफ है तो क्या हम थोड़ा बेवकूफ बन जाएंगे? हमारी मर्यादा, हमारी इंसानियत क्या कहती है? जब लखनऊ में अकबर नगर टूट रहा था तब जर्जर अंसारी कहाँ थे? जब तबलीगी जमात वालों पर मुसीबत पड़ी थी तब कहाँ जर्जर अंसारी थे? तो कहने का हमारा मतलब है, अगर जर्जर अंसारी
यही कहते कि सारे मुसलमान भाइयों असरुद्दीन ओवैसी को साथ दो, तब क्या वहीं पर फिया जम गया था? या कह देते सारे मुसलमान भाइयों इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को साथ दो, तब क्या वहीं पर उनके फिया जम गया था? तो कहने का हमारा आप भी पता नहीं किसके सामने माइक लगा देते हो। बात मौलाना जर्जिस की हो रही है, उसमें समाजवादी पेल दिए। बात मौलाना जर्जिस की हो रही है, उसमें कांग्रेस पेल दिए। है मुद्दा कह रहे, सुनिए, ये कह रहे हैं हम अल्लाह की बात मानेंगे, मौलाना की बात नहीं मानेंगे। इनके अंदर हिम्मत हो तो कुरान पढ़ ले, कुरान का माने ही खाली हमको बता दे। चलो बिस्मिल्लाह का माने बता दें, ये इनसे पूछो, बिस्मिल्लाह के माने बता दे अपने तरफ से, बताइए भैया। यहाँ कुरान की डिबेट नहीं हो रही है। अरे तो अच्छा जर्जिस को इसी कारण केवल हिंदुस्तान में मुसलमान आज गुलाम है और गरीब गुलाम आपका क्या नाम है भाई साहब? निखिल, 2 मिनट। निखिल नाम है ना आपका? आप संस्कृत का पाठ किससे सीखे हमको बताइए? किसी गुरुकुल में गए होंगे, वहीं सीख के आए होंगे, किसी पीठाधीश ने पढ़ाया होगा, किसी पंडित पुजारी ने पढ़ाया होगा, तभी आपको संस्कृत का मायने पता चला होगा। अब ये कह रहे हैं अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात, तो अल्लाह से डायरेक्ट जाके ऊपर से पूछ के आ जाओ। अल्लाह से नहीं हम जाएंगे पूछने, बाकी उनको मौलाना को क्या यही कुरान में लिखा था जो आज बोल रहे हैं, या यही मौलाना? अच्छा आगे सुनिए, तुम कितने बड़े मौलाना, आओ इधर आओ। अच्छा क्या कहेंगे ये बताइए? इनकी आपने बात सुनी, अब हमारा सवाल यह है कि मौलाना जर्जिस ने जिस तरह से बयान दिया है उसको क्या कहेंगे आप? किस चीज का बयान दिया है? बयान दिया है कि कृष्ण भगवान नमाज पहुंचो। पता नहीं मौलाना ने कहा है, किसने कहा है? कृष्ण भगवान के वहां तो हमारे वहां भी कहा है कि इसलिए उनके हम लोग मानते हैं क्योंकि वो एक ईश्वर की आराधना करते थे, वाहिद अल्लाह एक को आराधना करते थे, इसलिए हम लोगों का जिक्र नहीं है, मगर हम लोग उनका आदर इसलिए करते हैं कि वो एक सिर्फ ईश्वर की आराधना करते थे। कृष्ण भगवान को हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ईश्वर ही की आराधना करते थे। हमारे वहां किसी भगवान से या किसी नहीं है, नमाज पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे हमें नहीं मालूम। ये चुनाव जब तक के चुनाव करीब आता जाएगा, नई नई चीजें आती जाएंगी, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। साहब ने जो कहा वो सही कहा, जरा पूछिए। ये भी हमारे मुसलमान भाई ऐसे लोग ही सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, यही लोग चाहते हैं। पता नहीं वो मौलाना थे कि शराफत भाई की कैटेगरी की, हमें ये नहीं मालूम। तो फिलहाल बात करी जाए, मौलाना ने जिस तरह से बयान दिया था उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल गर्म हो चुका है। हालांकि बात करी जाए, कई हिंदू संगठनों ने इसको लेकर एक एप्लीकेशन भी दी है मुकदमे के लिए। अब देखने वाली बात है इसमें क्या आगे होता है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल होगी, कल एक बार फिर मिलूंगा नए मुद्दे के साथ। इंडिया 20.7 लाइव टीवी लखनऊ।